तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो सभी लोग सोच रहे थे कि अब हम लोग जहाँ पर एल्डर से फाइट कैसे करेंगे। तो सिस्टर मो हमारे किन्नन को बताती है कि जहाँ पर हम सभी के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन होती है। जब हम सभी लोअर राम के लोग जो है 10th लेवल के ऊपर पहुंचते हैं डेमीगॉड राम के, उसके बाद 11th लेवल और 12th लेवल को पार करना बहुत सा मुश्किल है। हम लोग क्वासी गॉड राम में ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। हमारे में से बहुत सारे लोअर राम के लोग जैसे जो सारी जिंदगी यहाँ पर आकर कल्टिवेट करने के बाद भी 11th लेवल को पार नहीं कर पाते और 12th लेवल या फिर क्वासी गॉड राम में नहीं पहुंच पाते और यहीं पर मर जाते हैं। दूसरी तरफ डिवाइन राम के लोग होते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा स्पेशल होती है। वो यहीं पर इसी जगह पर पैदा होते हैं, इसी वजह से उनके लिए ये दोनों लेवल्स को ब्रेक थ्रू करना बहुत ज्यादा आसान होता है। किन्नन उन लोगों से कहता है कि शैनली डेमीगॉड राम के 10th लेवल पर था। इसका मतलब यह है कि उसे यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत थी ताकि वो फोर्सफुली ब्रेक थ्रू कर सके। इसी वजह से वो डिसाइपल्स को लूट रहा था और उनके पास से उनकी जो हाउर एंड पेल्स थी वो ले रहा था और इसी वजह से यहाँ पर उसे वो सारा ट्रेजर छीनना चाहता था। मुझे लगता है कि उसके हाथ में कुछ स्पेशल लगा होगा। चलो इसकी बॉडी को चेक करते हैं। तो किन्नन आगे बढ़ता है, जाकर उसकी बॉडी को चेक करता है। जब वो उसे चेक करता है तो उसके पास उसे एक पिल मिलती है। वहाँ किन्नन जाकर उसकी बॉडी के अंदर से उस हुंटियान पिल को निकालता है और कहता है कि देखो यहाँ पर एक पिल है। तो वहाँ किन्नन कहता है कि तो काफी ज्यादा स्पेशल पिल लग रही है, इसको हाथ में पकड़कर मुझे महसूस हो रहा है इसके अंदर बहुत सारी पावर है। मिस्टर मो से कहते हैं क्यों ना तुम पहले से खाकर देखो, उसके बाद पता चलेगा ये कितनी ज्यादा स्पेशल है। तो किन्नन कहता है क्यों नहीं, और वो इस पिल को खा जाता है। जब हमारा किन्नन उसको खाता है तो उसे महसूस होता है जैसे वो अदर राम में पहुंच गया और वहां पर उसके सामने एनर्जी का एक बड़ा सा स्रोत होता है जिसको एब्जॉर्ब करना होता है। तो हमारा किन्नन उसको एब्जॉर्ब करता है। जैसे ही वो उसको एब्जॉर्ब करता है इसी के साथ उसे यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू मिल जाता है। हमारा किन्नन इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि ये क्या सिर्फ और सिर्फ एक ही पिल से मैं इस वक्त डेमीगॉड राम के 8th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। ये बहुत ही अमेजिंग है। इस तरह की पिल्स तो बहुत ज्यादा काम की हैं। तो इसी के साथ जिनलू आगे बढ़ती है और कहती है किन्नन मुझे लगता है कि तुम हम लोगों से भी ज्यादा यहाँ पर जल्दी पहुंच जाओगे। तुम हमसे ज्यादा जल्दी 10th लेवल को पार करने के बाद क्वासी गॉड राम में पहुंच जाओगे। तो सिस्टर मोहन से कहती है जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसके मुताबिक शैन को यहाँ पर पूरे का पूरा एक बॉक्स मिला था जिसके अंदर तकरीबन 100 से भी ज्यादा हुंटियान पिल हो सकती है। तो क्यों ना वहां पर चला जाए, वहां पर जहाँ से हुंटियान पिल्स ली जाए ताकि हम लोग जाकर मिलकर कल्टीवेट कर सके। तो जिनलू भी कहती है मुझे भी लगता है कि हमें यहाँ पर जाकर उन पिल्स को ले लेना चाहिए और उन पिल्स को लेकर जाकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। तुम्हारा किन्नन कहता है कि तुमको यहाँ पर और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम लोग बहुत ही जल्दी यहाँ पर मेरे साथ ही कल्टीवेट करोगे, हम सभी लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे, हम सभी लोग दोस्त हैं। तो जिनलू कहती है क्यों नहीं, मैं देखना बहुत ही जल्दी मैं तुम्हारे पीछे आने वाली हूँ। किन्नन कहता है क्या इस बात का क्या मतलब था मेरे पीछे आने वाली हो, जबकि सिस्टर मो हंसना शुरू कर देती है और कहती है कि तुमने तो यहाँ पर कन्फेस कर दिया कि तुम इससे प्यार करती हो। जिनलू शर्माना शुरू कर देती है और कहती है कि मेरा मतलब ये नहीं था कि पीछे आने वाली हो, मेरा मतलब था कल्टीवेशन में इसके पीछे आने वाली हूँ। और इसी के बाद ही वो लोग उस पैलेस में पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें पूरा बॉक्स मिला था और 3 डिसाइपल वहां पर उस बॉक्स की रखवाली कर रहे होते हैं। जैसे वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि लॉर्ड राम के कीड़ो तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, शैन और बाकी के लोग कहां पर हैं। तो किन्नन कहता है कि शैन मर चुका है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, जहां से भाग जाओ तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन वो लोग पागलों की तरह कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, तुम शैन को नहीं मार सकते, हम ब्रदर शैन के फॉलोअर्स हैं और तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और इसी के साथ ही वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन किन्नन सिर्फ एक ही स्ट्राइक के साथ उन तीनों को मार डालता है। उन तीनों के मरने के बाद किन्नन कहता है देखो तो जरा, लगता है कि सभी लोगों के दिमाग खराब हो चुके हैं, ये अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाने की बजाय शैन के पीछे लगे हुए थे और यहाँ पर उसके लिए अपनी जान देने को तैयार थे। फिर साथ ही ये लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद जाकर उस बॉक्स को चेक करते हैं। किन्नन उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर पूरी 100 पिल्स पड़ी होती हैं। किन्नन कहता है ये तो बहुत ही खास है, इसके अंदर पूरी 100 पिल्स पड़ी हुई हैं। तो सिस्टर मो कहते हैं कि शैनली यहाँ पर इन सारी की सारी पिल्स को एब्जॉर्ब कर जाता तो मुझे लगता है कि वो क्वासी गॉड राम में भी काफी आगे तक ब्रेक थ्रू कर सकता था। तुम्हारा किन्नन उनसे कहता है कि वो एक लालची इंसान था, इसी वजह से वो यहाँ पर हम सभी के रिसोर्सेज को भी छीनना चाहता था, जिसकी वजह से वो यहाँ पर मारा गया। अब हमें यहाँ पर रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करना चाहिए। चलो हम तीनों यहीं पर बैठकर कल्टीवेट करते हैं। इससे पहले कि एल्डर्स यहाँ पर आ जाए, हमें एल्डर्स से बचने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना होगा। और वो तीनों वहीं पर बैठकर कल्टीवेट करना स्टार्ट करते हैं। जबकि बाहर एल्डर्स का सीन दिखाते हैं। एल्डर्स काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। एक एल्डर कहता है कि 10 दिन हो गए अभी तक वो लोग इस रून साइड से बाहर नहीं आए। दूसरा एल्डर से कहता है कि मुझे लगता है कि वहां पर लॉर्ड राम के सभी कीड़ों को मारने में से काफी टाइम लग रहा होगा, वजह से वो लोग अभी तक वापस नहीं आए। क्योंकि तीसरी एल्डर उन लोगों से कहती है लेकिन जो भी हो उन्हें यहाँ पर 5 दिन पहले यहाँ पर आ जाना चाहिए था, अभी तो काफी ज्यादा दिन गुजर चुके हैं, इतने दिन तो नहीं लगने चाहिए। कि एल्डर यूज होते हैं वो लाओ हांग से कहता है कि तुम जाओ जाकर देख कर, तुम रैलिक साइड में जाओ, वहां पर देख कर आओ कि शैनली और बाकी सभी लोग कहां पर हैं। हांग उसे कहता है लेकिन मैं वहां पर क्यों जाऊं, तुम में से कोई क्यों नहीं चाहता। तो वो उसे कहता है क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ हम चारों में से सबसे कम है, इसी वजह से तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। तो वो गुस्से के साथ जब घूर कर उसे देखते हैं तो वो कहता है अच्छा ठीक है मैं चला जाता हूँ। और एल्डर हांग वहां पर से चले जाते हैं। एल्डर हांग के चले जाने के बाद से एक एल्डर जो होता है वो एल्डर जू से कहता है कि जो डिसाइपल वहां पर गया उन डिसाइपल्स में शैनली की बराबर की एक स्ट्रेंथ की लड़की भी वहां पर गई है जो लॉर्ड राम से, वो भी 10th लेवल पर है। तुम्हें लगता है कि वो उसके लिए मुश्किल काज कर सकती है। तो एल्डर जू से कहता है कि तुम्हें लगता है कि वो मेरे डिसाइपल के लिए मुश्किल काज कर सकती है। डिसाइपल एक तो डिवाइन राम से और ऊपर से मैंने उसे यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज के साथ कल्टीवेट किया है, तो वो लड़की तो उसकी बराबरी भी नहीं कर सकती। और वैसे भी बहुत ही जल्दी यहाँ पर टाइम आ चुका है सेक्टर
मास्टर से भी निमटने का, क्योंकि सेक्टर मास्टर भी लॉर्ड राम का एक कीड़ा है और उसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा लो है। हम बहुत ही जल्दी उसको यहाँ पर से निकाल देंगे और उसकी जगह के ऊपर मैं बैठ जाऊंगा। साथ ही नेक्स्ट सीन में फिर से रैलिक साइड का दिखाया जाता है। किन्नन और तीनों वहीं पर बैठ के कल्टीवेट कर रहे होते हैं और उन्होंने पिल्स खाई होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सिस्टर मो अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर दिया। ब्रेक थ्रू करने के बाद वो इस वक्त डेमीगॉड राम के 11 लेवल पर पहुंच चुकी है, जबकि दूसरी तरफ जिनलू जो होती है वो ब्रेक थ्रू कर लेती है। तो जिनलू ब्रेक थ्रू करने के बाद इस वक्त डेमीगॉड राम के 9th लेवल पर पहुंच जाती है। तो 9th लेवल पर पहुंचने की वजह से वो काफी ज्यादा खुश होती है। फिर साथ ही वो किन्नन की तरफ देख रही होती है और कहते हैं कि किन्नन ने भी यहाँ पर सेम पिल्स खाई है, चलो देखते हैं कि वो यहाँ पर कितना ब्रेक थ्रू कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर पिल्स को अगर एक खास मिकदार से ज्यादा खाएंगे तो इसके इफेक्ट्स कम होना शुरू हो जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पर और ज्यादा पिल्स खाते हैं तभी हमें उसका कोई फायदा नहीं होगा, इस वजह से वो और ज्यादा पिल्स नहीं खा रही होती। जबकि हमारा किन्नन जो होता है वहां पर ब्रेक थ्रू करता है। जैसे वो अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट करता है, इसी के साथ ही मास्टर होंग वहां पर पहुंच आए होते हैं। मास्टर होंग बाहर खड़े होते हैं और सब कुछ देख रहे होते हैं और कहते हैं कि वहां पर से 10th लेवल की एनर्जी रिलीज हो रही है। ऐसे लगता है कि शैनली वहां पर किसी से फाइट कर रहा है, कहता है लेकिन 10 दिन हो गए अभी तक वो यहाँ पर किससे फाइट कर रहा होगा, मुझे जाकर देखना होगा। जबकि हमारे किन्नन ने वहां पर डेमीगॉड राम के 9th लेवल पे ब्रेक थ्रू कर लिया है। तो सिस्टर मो से कहती है तो बहुत ही अच्छी बात है, हम सभी लोगों ने यहाँ पर 3-3 हुंटियान पिल्स को लिया था और 3-3 पिल्स को लेने के बाद यहाँ पर 2 लेवल्स को ब्रेक थ्रू किया, जबकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही लेवल को ब्रेक थ्रू कर पाए हैं और इससे ज्यादा हम लोग और ज्यादा पिल्स को एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकते। अगर और ज्यादा पिल्स को एब्जॉर्ब कर पाते तो फिर हमारे लिए ज्यादा आसानी रहती और हम लोग और ज्यादा ब्रेक थ्रू करते। तो मैं किन्नन कहता है कि यहाँ पर 3-3 पिल्स लेने के बाद अब यहाँ पर टोटल 90 पिल्स बची है, हर किसी को यहाँ पर 30-30 पिल्स मिलेंगी। किन्नन उनमें से एक पिल उठाता है और सोच रहा होता है क्यों ना मैं यहाँ पर इस पिल को डायरेक्टली अपनी 5 एलिमेंट वाली बॉडी में एब्जॉर्ब करके देखूं, क्योंकि अगर यहाँ पर डायरेक्टली एब्जॉर्ब करूंगा हो सकता है कि इसके इफेक्ट्स कम ना हो, जिस तरह खाने से इसके इफेक्ट्स कम हो जाते हैं। तो किन्नन हाथ में जब उस पिल को पकड़ता है तो उसके हाथ में एब्जॉर्ब हो जाती है और वो इस बात से काफी खुश हो जाता है। तुम्हारा किन्नन उनसे कहता है कि मुझे यहाँ पर अर्जेंटली नीड है, यानी कि मैं यहाँ पर और ज्यादा कल्टीवेट करना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि मेरी बॉडी और ज्यादा कल्टीवेट कर सकती है, तो मैं यहाँ पर डीपर पार्ट में जा रहा हूँ ताकि मैं बैठ कर कल्टीवेट कर सकूँ, जबकि तुम लोग यहाँ पर से जाओ जाकर कोई ट्रेजर्स वगैरह देख सकते हो। तो वो से कहते हैं कि ऐसा ना हो कि तुम्हारी बॉडी एक्सप्लोड हो जाए, तुम्हें और ज्यादा हुंटियान पिल्स को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। तुम्हारा किन्नन कहता है कोई बात नहीं, मेरी बॉडी बहुत ज्यादा स्पेशल है और मुझे लगता है कि ये हो सकता है तो मैं ये करूंगा। साथ ही वो दोनों से कहती हैं तो फिर ठीक है हम लोग बाहर चली जाती है। तो हमारा किन्नन वहां पर से अंदर और ज्यादा और किसी रूम में जाकर बैठ जाता है कल्टीवेट करने के लिए। तुम्हारा किन्नन अंदर जाने के बाद कहता है कि अब मैं बाकी की सारी पिल्स को एक साथ एब्जॉर्ब करना चाहता हूं और वो सारी पिल्स को एक साथ अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है और एक साथ सारी पिल्स को एब्जॉर्ब करने के साथ ही वो रिफाइन हो जाती है और डायरेक्टली हमारा किन्नन जो होता है वो डेमीगॉड राम के 12th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर जाता है। 12th लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के बाद किन्नन अपने पास 3rd ग्रेड के रून स्टोन को निकालता है और कहता है चलो इसकी पावर को चेक कर लेते हैं और उसकी पावर्स जो होती है वो पहले से डबल हो जाती है। किन्नन और भी ज्यादा खुश हो जाता है। जबकि बाहर का सीन दिखाती हैं, वो लड़कियां जो होती हैं एक पॉन्ड के पास पहुंच जाती है जहां पर लोटस फ्लावर्स लगे होते हैं। तो जिल्लू कहती है कि देखो यहाँ पर कितने खूबसूरत लोटस फ्लावर है, चलो इसमें से एक तोड़ लेते हैं। लेकिन इसी के साथ ही मास्टर होंग वहां पर पहुंच जाती हैं और वहां पर पहुंचने के बाद अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जिल्लू के ऊपर अटैक कर देते हैं। जिल्लू बेचारी वहां पर टाइम रहते हुए अटैक के नीचे से नहीं हट पाती और अटैक उसे हिट होने के बाद वो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 185 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब ये लोग यहाँ पर एल्डर होंग को कैसे हराएंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।